Very good morning everyone. So all of you know that myself is MD Yahya and today I am going to deals about the allotrope from the chapter carbon and its compound. क्या है बचवा कि ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये हम लोग किस क्लास के बारे में डील कर रहे हैं? क्लास 10 स्टैंडर्ड 10 और हम अभी लेके आए हैं अपना लेक्चर नंबर 3 और मैं हूँ आपका मेंटोर MD याहिया थ्रू द चैनल प्रोग्रेस पॉइंट यहाँ पर प्रोग्रेस ही करोगे इंशाल्लाह, यहाँ पे प्रोग्रेस होगा। ठीक है, तो चलो भैया प्रोग्रेस की बात करते हैं। कुछ प्रोग्रेस के बारे में बात नहीं करना है ज़्यादा, हम लोगों को फिलहाल बात करना है अपने इस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। चैप्टर केमिस्ट्री का ये एक चैप्टर सब्जेक्ट केमिस्ट्री का ये चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें हम लोग आज थोड़ा सा बात करेंगे एलोट्रॉप के बारे में। नाम तो बहुत सुना है सर, लेकिन एक्चुअली में ये है क्या? देखो, एलोट्रॉप क्या होता है कि जैसे कि कोई भी जो फिजिकल स्टेट है, गिर गया। एक मिनट रुक जाओ भाई, जरा इसको लेके आते हैं। गिर गया, एक्शन मारने के चक्कर में मेरा ये गिर गया, मतलब कि मार्कर का ये ढक्कन गिर गया। देखो यहाँ पर तो क्या है कि एलोट्रॉप क्या होता है कि भाई कोई भी चीज़ का जो फिजिकल स्टेट है, जैसे मान लो कि ये कार्बन, ये दो अलग अलग मार्कर तुमको दिख रहा है, तो दोनों मार्कर का फिजिकल स्टेट सेम है, लेकिन दोनों का कलर तो अलग है। इसका कलर कैसा है? ब्लू। इसका कलर कैसा? रेड। तो ब्लू और रेड दोनों का फिजिकल स्टेट क्या है? दोनों सॉलिड ही है, लेकिन सॉलिड होने के बाद भी दोनों का कलर अलग है। तो हम लोग अपने लैंग्वेज में इसे एलोट्रॉप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एलोट्रॉप। तो एलोट्रॉप क्या होता है? हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल कंपाउंड विथ सेम physical state but बोल सकते हैं कि डिफरेंट ओरिएंटेशन बोल सकते हैं, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन मतलब क्या? 3D हो गया या फिर 2D हो गया। ठीक है, इसको हम लोग ओरिएंटेशन बोल सकते हैं। तुम इसको ओरिएंटेशन ही समझ लो, या 3D या 2D। मतलब कि कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसका फिजिकल स्टेट सेम है, मतलब अगर सॉलिड है तो सॉलिड है, दोनों ही सॉलिड है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो अगर अलग हो। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, एलोट्रॉप का सबसे अच्छा एग्जांपल है डायमंड। तुम डायमंड देखते होगे, बिल्कुल क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर का होता है। डायमंड क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर का होता है। और दूसरा क्या हो गया? ग्रेफाइट हो गया। और तीसरा C60 फुलरेंस। ठीक है, ये हो गया। ये तीनों आपस में एक दूसरे के एलोट्रॉप लगते हैं। एलोट्रॉप मतलब क्या सर? इसका शेप कैसा होगा? तो बबुआ ये तुमको कुछ इस तरह का फुटबॉल शेप का नजर आ जाएगा। इसके अंदर तुमको अगर इसका यहाँ पर जो एटम्स दिखाई दे रहा है, कार्बन है, सब कार्बन से मिलकर बना है। ये जो छोटा छोटा जो एटम है, ये एटम क्या है? ये सब कार्बन का एटम है। तो तुमको यहाँ पर कार्बन का एटम है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कुछ इस तरह से, फुटबॉल के शेप में, सब एक दूसरे से फुटबॉल के शेप में इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया C60 फुलरेंस का स्ट्रक्चर, जो कि NCERT बुक में अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन हम इसको एक रफली स्केच के थ्रू समझा रहे थे। अगर तुम ग्रेफाइट की बात करोगे तो ग्रेफाइट में तुमको कुछ इस तरह से मिलेगा। एक इसका यहाँ पर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का ये फॉर्मेशन करता है, ये देखो, एक ये इसका कार्बन है जो तुमको कॉर्नर पर दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया है। सही देखो, 1 2 3 4 5 और 6, ये यहाँ पर ऐसे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना, और ये दोनों आपस में क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा। इसका ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो इससे जुड़ा होगा, इसका ये वाला स्ट्रक्चर इससे, ये वाला स्ट्रक्चर इससे। ठीक है, ये नीचे वाले से, ऊपर वाले से, नीचे वाले से। तो इस तरह से कुछ हेक्सागोनल्स रिंग्स आपस में होते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से आपस में अटैच होते हैं और कनेक्टेड होते हैं। तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हो गया। अगर तुम डायमंड का स्ट्रक्चर देखोगे तो डायमंड का तुमको कुछ 3D स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, डायमंड अक्सर तुमको 3D में ही देखने को मिलता है। इसका ओरिएंटेशन कैसा है? 3D का है। इसका ओरिएंटेशन कैसा है? 2D टाइप का है। इसका ओरिएंटेशन 2D टाइप का है। ठीक है, अब देखो डायमंड क्या है, तुमको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। 1 2
3 4 और ये 5। तुम इसको कुछ ऐसे देखोगे, जैसे मान लो ये जो डायमंड का जो कार्बन है ये इधर ऐसे है, ये कार्बन से ऐसे जुड़ा हुआ है, और ये क्या होगा यहाँ पर, ये फिर इधर से ऐसे जुड़ा है, ये ऐसे जुड़ा है, फिर यहाँ पर सामने तुमको एक और देखने को मिलेगा। मतलब प्रॉपरली हम बना नहीं पा रहे, कुछ 3D टाइप का बन जाएगा। ये देखो, ये ऐसे रहेगा, मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा, कुछ ऐसे रहेगा, और यहाँ पर इसका एक पीछे में रहेगा, पीछे में रहेगा, तो ये अंदर की तरफ कुछ ऐसे रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि एक 3D शेप हमको यहाँ पर एक है, तो एक यहाँ पर होगा, ये कुछ देखो ऐसे कुछ बाहर निकला हुआ टाइप का तुमको दिखाई देता होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक और इसका कार्बन है, ये कार्बन इससे बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब ये अंदर की तरफ होगा। तो अंदर की तरफ वाले को चलो हम ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे, और ये बाहर की तरफ वाला है तो ऐसे दिखा देते हैं। ये अंदर की तरफ वाला है तो अंदर की तरफ को ऐसे 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 दिखा दिया जाए। तो तुमको कम से कम एक चीज़ समझ में आता होगा कि डायमंड में जो कार्बन है वो कार्बन आपस में कैसे जुड़े हुए हैं भाई, 3D शेप में जुड़े हुए हैं। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, 3D टाइप के शेप में जुड़े हुए हैं। तो ये सब आपस में क्या है कि इन सबों का जो है कार्बन से बना हुआ तीनों है, तीनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सॉलिड है, लेकिन तीनों का जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, अलग अलग है। डायमंड देख लो 3D है, ग्रेफाइट देख लो 2D टाइप का तुमको दिख रहा है, सिंपल। और कार्बन क्या है, तुम फुलेडेंस C60 फुलेडेंस क्या दिख रहा है, ये तुमको बिल्कुल एक फुटबॉल के शेप का नजर आ रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस। सो दे ऑल आर द एलोट्रॉप ऑफ ईच अदर। ये सब के सब एक दूसरे के एलोट्रॉप है। समझ में आया है? इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। चलो, जो पॉइंट NCERT में दिया है उसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा डील करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन कहीं से भी आए, NCERT बुक से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। NCERT के लाइन से ही, उसका ही कॉन्सेप्ट से उठा करके क्वेश्चंस पूछा जाता है, इस बात की गारंटी है। जो यहाँ पे बता रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, इजीली बन जाएंगे, इस बात की फुल गारंटी है। लेकिन गारंटी कब है, जब तुम अच्छे से पढ़ोगे तब। समझ में आया है? देखो, डायमंड क्या है, डायमंड में बोल रहा है कि सिंगल, ऐसे बोल देंगे डायमंड में कि 1 कार्बन एटम, ध्यान देना इस पे, अटैच्ड विथ 4 अनदर, अटैच्ड विथ 4 कार्बन एटम इन टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर मतलब वही हम बता रहे थे कि एक आगे एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन पीछे यहाँ पर, नीचे पीछे की तरफ, और बीच में जैसे मान लो इस तरह से एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ है, तीसरा कार्बन बीच में है, और चौथा कार्बन एक और मार्कर होता तो बताते यहाँ पर है। तो कुछ इस तरह से टेट्रागोनल स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। तो भाई डायमंड में क्या है, इसी तरह का कुछ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है, जो कि इसको 3D शेप में कन्वर्ट कर देता है डायमंड में। इसमें हम एक लास्ट में एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे इजीली याद रह जाएगा कि कौन किसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ होता है, सॉरी कौन किसके साथ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। अब ग्रेफाइट क्या होता है, यहाँ पर 1 कार्बन ऑफ ग्रेफाइट अटैच्ड, 1 कार्बन ऑफ ग्रेफाइट अटैच्ड विथ 3 कार्बन इन हेक्सागोनल मैनर। हेक्सागोनल मैनर में हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी में से एक पॉइंट निकल के आने वाला है, ध्यान देना, ध्यान देना। अगर तुम C60 फुलेडेंस की बात करोगे तो इसमें क्या होगा कि 1 कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ another carbon atom like a football shape structure। फुटबॉल शेप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर ये C60 के बारे में बात हो रहा है, C60 फुलेडेंस के बारे में बात हो रहा है। इसमें हम लोगों को क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है, क्वेश्चन इसी वाले से कहीं ना कहीं से उठा के पूछता है। जैसे कि डायमंड में देखो क्या है, एक कार्बन एटम कितने के साथ अटैच हो रहा है, 4 कार्बन एटम के साथ। यहाँ देखो ये वाला जो पॉइंट है 4 कार्बन एटम के साथ अटैच हो रहा है। एक कार्बन कितने के साथ अटैच हो रहा है, 4 के साथ अटैच हो रहा है। ग्रेफाइट में 1 कार्बन एटम कितने के साथ अटैच हो रहा है, 3 के साथ अटैच हो रहा है। देखो यहाँ पर 3 कार्बन एटम के साथ अटैच हो रहा है।
ठीक है। और देखो डायमंड में किस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, देखो यहाँ पर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सब एनसीईआरटी का ही लाइन है, हम अलग से अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे हैं। ग्रेफाइट में कैसा हेक्सागोनल मैनर का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। C60 फुलरेंस में कैसा हो रहा है, एक फुटबॉल शेप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका एक सबसे सिंपल ट्रिक है, अक्सर यहीं पे फंस जाता है स्टूडेंट लोग कि सर डायमंड में या ग्रेफाइट में किस में 4 एटम आपस में जुड़ा हुआ है, किस में 4। तो डायमंड में अल्फ़ाबेट में तुम अगर डायमंड को काउंट करोगे ABCD, D फॉर डायमंड, डायमंड 4th नंबर का लेटर है। तो डायमंड जब 4th नंबर का लेटर है तो डायमंड अपने साथ कितने कार्बन को और जोड़ के रखेगा, 1 कार्बन। डायमंड में 1 कार्बन अपने साथ कितने कार्बन को जोड़ रहा है, 4 कार्बन के साथ। तो डायमंड में अपने साथ 1 कार्बन कितने कार्बन को जोड़ रहा है, 4 कार्बन के साथ जोड़ रहा है। अब जब ये 4 कार्बन के साथ जोड़ रहा है तो ग्रेफाइट में हम सिंपली बोल देंगे कि सर दूसरा वाला फिर 3 के साथ ज्वाइन कर रहा है। और जब 3 के साथ ज्वाइन कर रहा है तो 3 2 जा 6 मतलब हेक्स, यानी कि ग्रेफाइट में हेक्सागोनल बन रहा है। और तुम जानते ही हो कि डायमंड कैसा होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का होता है, मतलब कि 3D शेप का होता है। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ले लिया है, ठीक है। अब देखो इसमें से भी हम लोगों को ये पूछता है कि इसमें से कौन ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, मतलब जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर पाते हैं। एक्चुअली में जो कार्बन है, अगला टॉपिक हम इसी पे लेके आएंगे। कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का ये अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, ठीक है। मतलब इसमें से जल्दी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है, कार्बन से जल्दी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का एक कंडक्टर नहीं होता है कार्बन, लेकिन कार्बन से बना हुआ जो ग्रेफाइट है ये इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होता है। तो ग्रेफाइट में हम लोग को एक टर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट क्या जुड़ जाएगा कि ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कंडक्टर मतलब क्या, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। जैसे मान लो अगर ये कोई चीज़ है, अगर ये ग्रेफाइट है, अगर ये ग्रेफाइट का है, तो अगर तुम यहाँ पर अगर कोई वायर टच करते हो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मूव करते करते कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी मूव करते करते इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से जाने दे रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, अपने अंदर से जाने दे रहा है। और अगर मान लो कि अगर ये कोई ऐसा दूसरा चीज़ है, सपोज दैट ये डायमंड है, हालांकि डायमंड 3D का होता है, लेकिन अब कहाँ से लाएं, तो ये सपोज डायमंड है, तो तुम अगर डायमंड के अगर इस पॉइंट पे अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी का कोई वायर को अगर कनेक्ट करते हो, उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी यहीं पर रुक जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से मूव करके आगे नहीं जा सकता है। तो डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाता है, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। लेकिन ग्रेफाइट ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। डायमंड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर रहेगा, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, इससे आगे नहीं जा सकता है। तो क्या ये बात समझ में आया है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर। तो भाई कार्बन क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी का ये कंडक्टर नहीं है, कार्बन अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देता है, ठीक है। क्यों नहीं फ्लो करने देता है, क्योंकि कार्बन में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस चीज़ को हम अपने अगले वाले वीडियो लेक्चर में कभी बता देंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हुए भी एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन क्या है कि ग्रेफाइट एक इलेक्ट्रिसिटी का एक बढ़िया गुड कंडक्टर है, लेकिन डायमंड नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, ठीक है। तो आज के बारे में इतना ही, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना, क्योंकि भाई एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है। सो दिस मच फॉर द डे, पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।